वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि आजाद कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्लिम यूनियन आजाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन आजाद जम्मू कश्मीर के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ्द ने आजाद जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने और वसाइल के हल के हवाले से वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कायम होने लगा। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वांग चाइनिंग की मुलाकात और कंपनी MC टोनरी रिसर्विस के वफ्द ने मुलाकात की। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानूनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद सरमायाकारी के मंसूबे से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियाद पर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। लाहौर के बेतिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग और परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। उनका कहना था कि IG पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में मस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट IG पंजाब को चाहिए होगा पंजाब गवर्नमेंट फराहम करेगी। मैंने IG पंजाब को 8 जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग वाले कैमरास लेकर दिए हैं। वो बगदू नहीं, जब पुलिस पे लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। सबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया। सीनियर सबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसमें सबाई वजीर कानून मुस्तफा शजाउर रहमान भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जजेस साहिबान ने बुलाया था कि ओपन कोर्ट में बात करें। दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं, लेकिन अब समात हो गई। पीर का वक्त दिया है, उम्मीद है कि मुनाफे वक्त समात होगी। सीनियर सबाई वजीर ने मजीद कहा कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया। हमने कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इंतखाबात में हुकूमतों का कोई रोल नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का रोल है। जिसका इलेक्शन के लिए रोल था उन्होंने अदा नहीं किया और जिसका नहीं था उन्होंने रोल अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जब आमने सामने बैठेंगे तब मालूम होगा इत्तेहाद होता है या नहीं। हमारे पास आइन है, हम चाहते हैं कि कानून पर अमल दरामद हो। मुल्क को अगर अच्छे से चलाना है तो सियासी हुकूमत बननी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को आजाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल से पैसे लेकर बाजियां दी जाती हैं कि KPK में मौलाना दुश्मनी में 2 ओहदे मेरे मुखालिफों को दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। SPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं NS स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया और रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह फौज की कोशिशों को उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक मुस्तकिल लड़ाका फोर्स के तौर पर पाक बहरिया के किरदार को सराहा और कहा कि पाक बहरिया पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। पाक बहरिया मादर वतन के लिए कुर्बानी और बहादुरी की काबिल फख्र तारीफ करती है। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और नादरा हुकाम से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया जिसमें नादरा को अवाम दोस्त बनाने के तजावीज़ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब करते हुए कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को आसानी हो और काम बिला ताखीर हो। मोहसिन नकवी ने कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सांबा, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत कर दी। विभाग के वज़ीर दाखिला ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर मुज़ाकरात का 6ठा दौर इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान हथियारों के कंट्रोल, तखफीफ, असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल पर बातचीत की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने नई टेक्नोलॉजीज, AI के फौजी इस्तेमाल और जौहरी टेक्नोलॉजी के परमन इस्तेमाल पर अपने नुक्ते नज़र का इश्तराक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहली कमेटी के एजेंडे तखफीफ असलहा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत की गई।
पंजाब असेंबली में हुकूमत का रवां साल में लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चरण की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फे सवालात में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ईवान को बताया कि लाहौर में रवां साल 27 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। दीगर अजलाब में हाइब्रिड बसें भी चलाई जाएंगी। अपोजिशन रुकन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ने कहा कि लाहौर के अलावा तमाम शहर ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम हैं। सूबाई फाइनेंस का तमाम पैसा लाहौर पर खर्च किया जाता है। जबकि राना आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत बसों की पॉलिसी तो मुतारिफ करवा रही है, मगर तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम रहती है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने रवा माह हीट वेव, बारिशों, तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक 18 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। जबकि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, ओवरटेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियावाली में भी आंधी और बारिश का इम्कान। डीजीपीडीएमए के मुताबिक रवा माह दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ेगा। जबकि 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कान मौजूद हैं। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में आज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री होगा। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% रहा। दूसरी जानिब फ़ज़ाए आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान। बागों के शहर में स्मोकी ओस शरह 188 रिकॉर्ड की गई। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके नूरपुर पीरा के करीब कस्ती उलटने से इस पर मौजूद कार दरिया जहलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद डूब कर जाँ बाक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा खानदान ने पीरावाला जिला जहलम से अपनी कार कश्ती पर लोड कराई थी। 2 खवातीन अजमत बीवी, शहनाज बीवी और 4 बच्चे 6 साल गयूर अब्बास, 6 साल शाहमीर, 8 साल शहीर अब्बास और 2 साल रहना कार में बैठे थे। रेस्क्यू के मुताबिक कश्ती दरिया में तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उलटने से कार दरिया में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 खवातीन और 4 बच्चे डूब कर जाँ बाक हो गए। पाकिस्तान चीन से कर्ज तौसीक का ख्वाहां है और IPPs के 15.36 अरब डॉलर वापस करने की मुद्दत 5 साल बढ़ाने के लिए ऑप्शंस की तलाश कर रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद को चीनी हुकूमत और IPPs की रजामंदी दरकार है। तवील मुज़ाकरात की जरूरत भी पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान कर्ज मजीद 377 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। उधर IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आइंदा 5 साल के दौरान पेंशन, सरकारी इदारों और सब्सिडीज के हवाले से बकाया जात की तफसीलात बहुत से शेयर की जाए। पावर टैरिफ पर नेपरा हुकाम के IMF को 20 लाइन टैरिफ पर ब्रीफिंग, गरम बहस और 5 से 7 रुपए इजाफे से नर्ख 35 से 36 रुपए फी यूनिट किया जाएगा। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के कर्ज और जिम्मेदारियों के हजम में 12% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 72,440 अरब था, जबकि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ। मरकजी बैंक का बताना है कि रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान का कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 80,862 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के जिम्मे IMF का कर्ज गुज़िश्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान 176 अरब था, जबकि रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान ये कर्ज बढ़कर 351.7 अरब रुपए होगा। और MN ने हुकूमत पंजाब को हत्या के अमेज से मुतालिक मुजवजा बिल और वफाकी हुकूमत का आपका तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। MN के जनरल बॉडी इजलास के दौरान मुल्क में आज़ादी सहाफत की सूरत हाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि हद तक इज्जत जैसे किसी कानून से आज़ादी इज़हार राय मुतासर न हो। MN ने कहा कि हद तक इज्जत और फेक न्यूज के तदारुक के लिए कानून साजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना जरूरी है। उधर जनरल बॉडी इजलास में साल 2024 से 26 के लिए सारे अजहर अब्बास को MN का सदर, तारिक महमूद को सेक्रेटरी जनरल, अयाज खान को सीनियर नायब सदर, मोहम्मद उस्मान को नायब सदर, के रेहान अहमद और मियां ताहिर को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया, जबकि शाह महमूद फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस न्यूज ब्रेक के बाद।